तो गाइस आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूं कि राशन कार्ड के नियम कौन कौन से हैं। सरकार ने जो राशन कार्ड के नए नियम जारी किए वो कौन से हैं, और ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि राशन कार्ड, अगर आप चाहते हो कि आपका राशन कार्ड हमेशा के लिए चालू रहे और राशन कार्ड सभी प्रकार के राशन आपको समय से मिलते रहे, तो इसके लिए गाइस ये नियमों को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गाइस अगर आपने इन नियमों को नहीं समझा तो सरकार आपके जो राशन कार्ड, इन नियमों को जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इससे पहले गाइस मैं आपको बताता हूँ कि जिनको ये पता नहीं कि राशन कार्ड क्या होता है। राशन कार्ड का मतलब क्या होता है, राशन कार्ड के द्वारा आपको कौन कौन से बेनिफिट दिए जाते हैं और राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी गाइस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि राशन कार्ड के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से कैटेगरी में जो ये राशन कार्ड है वो बांट दिए गए हैं, और कौन सी कैटेगरी में जो राशन कार्ड के द्वारा जो आपको बेनिफिट दिया जाता है तो वो सबसे अधिक दिया जाता है। तो ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके अलावा गाइस मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ सरकार ने जो नए नियम बनाए, नए नए रूल बनाए, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इनको अगर आप नहीं जानते हो तो आपको जो राशन कार्ड है वो बंद कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले गाइस समझिए राशन कार्ड होता क्या है। तो देखिए, राशन कार्ड भारत में गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन यापन से जुड़ा एक दस्तावेज है, जो सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक जारी किया जाता है। और यह उन कार्ड परिवारों को प्रदान किया जाता है जो गरीबी रेखा के नीचे या उससे आसपास कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करते हैं। और इस कार्ड के माध्यम से सरकार उन कमज़ोर परिवारों की पहचान कर उन्हें विभिन्न कल्याणकारी जो राशन कार्ड धारक परिवारों को सब्सिडी वाला अनाज, दाल, चीनी, तेल, अत्यंत आवश्यक जो उचित मूल्य। तो गाइस इन कार्ड के माध्यम से सरकार उन कमज़ोर परिवारों की पहचान कर उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजना का व्यापक लाभ पहुंचाती है। जैसे कि राशन कार्ड धारक परिवारों को सब्सिडी वाला अनाज दिया जाता है, तेल की भी उनको पूर्ति कराई जाती है। अब गाइस जो राशन कार्ड है वो देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करती है कि राशन कार्ड केवल खाद्यान्न प्राप्ति का साधन नहीं बल्कि यह एक व्यापक और पहचान पत्र भी है जो विभिन्न सरकारी योजनाओं में उपयोग होता है। जैसे कि आपने जो राशन कार्ड बनवाया है ये केवल खाद्यान्न लेने का साधन नहीं है, यानी आपको जो ये सुविधा दी जाती है केवल ये इसके लिए ये पात्र नहीं। राशन कार्ड होने पर आप जॉब कार्ड बनवा सकते हो, उसलिए इसमें बेनिफिट दिया जाता है, रोज़गार दिया जाता है, जिसके थ्रू आप मिस्टॉल 1.5 लाख के समथिंग कुछ इसमें पैसे दिए जाते हैं। तो इसका लाभ भी आप ले सकते हो इसमें। इसलिए जो राशन कार्ड है आपका बहुत ही उपयोगी और आपके लिए बहुत ही अच्छा सिद्ध होने वाला है। पहले तो ये समझिए कि राशन की श्रेणी क्या है, सरकार ने इनको कितने भागों में बांटा है, जिससे कि आप पहचान सकें कि राशन कार्ड कौन कौन सी कैटेगरी में आता है, आपको कौन सा राशन कार्ड बनवाना है अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो गाइस भारत में जो राशन कार्ड हो 3 प्रकार के जारी किए जाते हैं, जो परिवार की आर्थिक स्थिति और आय के आधार पर वैज्ञानिक तरीके से निर्धारित होते हैं। पहला पहला जो राशन कार्ड होता है वो एपीएल होता है। एपीएल का मतलब गाइस आप अगर गरीबी रेखा से ऊपर का जो राशन कार्ड होता है उसे एपीएल कार्ड कहा जाता है। अगर आप गरीबी रेखा रखी गई है सरकार के आंकड़ों के आधार पर, जो गरीबी रेखा निर्धारित की गई है, अगर आप उससे ऊपर हो तो आपको जो राशन कार्ड बनाकर आपको दिया जाएगा सरकार की तरफ से निःशुल्क राशन लेने के लिए, वो एपीएल कैटेगरी का होगा। दूसरा गाइस, अगर आप गरीबी रेखा से नीचे का राशन कार्ड बनवाना चाहते हो तो आपको बीपीएल कैटेगरी का बनाया जाएगा। और इस प्रकार गाइस तीसरा जो प्रकार होता है वो अंत्योदय अन्न योजना यानी एएवाई कार्ड होता है। अंत्योदय कार्ड होता है वो सबसे गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को ही प्रदान किया जाता है, क्योंकि यह अत्यधिक कमज़ोर आर्थिक स्थिति में जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए बनाया जाता है। क्योंकि जो सबसे अधिक बेनिफिट दिया जाता है वो अंत्योदय कार्ड में दिया जाता है और बीपीएल कार्ड में भी दिया जाता है, क्योंकि इसमें सब्सिडी दी जाती है आपको। विभिन्न प्रकार की सरकारी योजना से रिलेटेड आपको निःशुल्क खाद्यान्न इसमें उपलब्ध कराया जाता है, इसलिए आपको राशन कार्ड बनवाना बहुत ज़रूरी है। अब सरकार के द्वारा जो राशन कार्ड के नए नियम बनाए गए जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कि अगर इन नियमों को आप नहीं जानते हो तो आपका जो राशन कार्ड है वो निष्क्रिय कर दिया जाएगा और भविष्य में द्वारा जितनी भी प्रकार की आपको सुविधा मिलती है, यानी आपको जो राशन खाद्यान्न मिलता है निःशुल्क, वो आपको नहीं दिया जाएगा। तो इन राशन कार्ड के जो ये नियम है इनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले गाइस जो इसमें पहला नियम रखा गया है वो है केवाईसी। अगर आप केवाईसी नहीं करवाते हो तो आपका जो राशन कार्ड है वो निष्क्रिय कर दिया जाएगा। अब राशन कार्ड की केवाईसी करवाना क्यों ज़रूरी है ये भी आपको मैं बता दूं। जितने भी राशन कार्ड धारक है उन्हें अपने राशन कार्ड की केवाईसी करवाना अनिवार्य है। और केवाईसी की जो प्रक्रिया वो ऑनलाइन भी रखी गई है और ऑफलाइन दोनों प्रकार से रखी गई है। जैसे भी आपकी सुविधा अनुसार आप करवा सकते हो। अगर आप पैसे वाले हो तो आप ई मित्र पर जाकर भी केवाईसी करवा सकते हो, क्योंकि इसके लिए 50 रुपये का अलग से टोकन काटा जाता है। अगर आप चाहते हो कि राशन कार्ड की जो केवाईसी वो निःशुल्क हो तो आप डीलर से भी करवा सकते हो, वहाँ निःशुल्क होती है। अब केवाईसी गाइस सरकार इसलिए करवाती है क्योंकि केवाईसी के माध्यम से सरकार राशन कार्ड धारकों की जो पात्रता है
वो पूरी तरह से सावधानीपूर्वक जांच कर सकती है और यह सुनिश्चित कर सकती है कि लाभ केवल वास्तविक जो ज़रूरतमंद किसान है उनको ही मिले। तो इसलिए केवाईसी करवाई जाती है और इसलिए आपको केवाईसी करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, जो पात्रता न होने के बावजूद भी राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं, तो इसलिए सरकार केवाईसी करवाती है और केवाईसी के माध्यम से उनका जो सारा डाटा होता है वो ऑनलाइन पहुंच जाता है। अगर आप पात्रता रखते हो तभी आपको ये राशन कार्ड दिया जाएगा, अन्यथा आपका जो राशन कार्ड है वो निष्क्रिय कर दिया जाएगा। अगर गाइस आप राशन कार्ड की पात्रता रखते हो, आपका राशन कार्ड सही प्रकार से सही है, तो आपको अपने जो राशन कार्ड है उसकी बैंक खाता और मोबाइल नंबर से लिंकिंग करवानी है। अब लिंकिंग आप कैसे करवा सकते हो और ये कब ज़रूरी है, क्योंकि ये भी मैं आपको बता दूँ, नियमों के अनुसार सभी राशन कार्ड धारकों को अपने राशन कार्ड के साथ बैंक खाता और मोबाइल नंबर लिंक करवाना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था सरकार को राशन कार्ड धारकों से सीधे संपर्क करने और आवश्यक सूचना तुरंत भेजने में अत्यंत सहायक होगी। यानी आपको मोबाइल नंबर लिंक इसलिए करवाना है क्योंकि गाइस जब भी आप राशन कार्ड लेने जाते हो तो आपको कहीं प्रकार कम राशन दे दिया जाता है। अब क्या होगा कि अगर आप इसमें मोबाइल नंबर लिंक करवाते हो तो जब भी आपको राशन कार्ड दिया जाएगा, अगर राशन कम दिया जाता है तो तुरंत आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपके राशन से इतना राशन आपको दिया गया है और उतना राशन नहीं मिलने पर आप इसकी शिकायत कर सकते हो। तो इसलिए आपको अपने राशन कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक करवाना भी बहुत ज़रूरी है और खाता भी इसमें लिंक करवाना बहुत ज़रूरी है। और खाता गाइस राशन कार्ड में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि राशन कार्ड के द्वारा जो सब्सिडी आपको दी जाती है वो सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जा सके। यानी डीलर के द्वारा आपको जो पैसे दिए जाते हैं वो क्या होता है कि डीलर ही आपके पैसे खा जाता है और सरकार के द्वारा जो आपको राशन कार्ड के थ्रू जो सब्सिडी दी जाती है उसका सीधा लाभ जो गरीब किसान है उनको नहीं मिल पाता है। तो इसलिए सरकार ने ये नियम बनाया कि आप अपना जो राशन कार्ड है उससे बैंक खाता लिंक करिए, जिससे कि सरकार की तरफ से जब भी आपको ये बेनिफिट दिया जाएगा, यानी आपको सरकार की तरफ से जब भी सब्सिडी दी जाएगी तो सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जा सके। तो इसलिए आपको मोबाइल नंबर और खाता अपने राशन कार्ड से लिंक करवाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा गाइस आपको खाद्यान्न पर्ची और बायोमेट्रिक सत्यापन भी करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको मैं बता दूँ राशन लेने के लिए खाद्यान्न पर्ची होना अनिवार्य है। बिना इस पर्ची के कोई भी राशन नहीं मिल सकेगा और इसके साथ ही राशन लेते समय परिवारों के किसी भी सदस्य का एक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना बहुत ज़रूरी होगा और यह वेरिफिकेशन फिंगरप्रिंट और आँख से भी आप करवा सकते हो। और इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित होगा कि राशन वास्तविक लाभार्थी को ही मिले, यानी किसी प्रकार की धांधली और फर्जीवाड़ा न हो सके। बायोमेट्रिक सिस्टम से राशन की चोरी या गलत व्यक्ति के हाथ में राशन नहीं जाए, यानी अगर अगर आपका राशन है और खो गया है और कोई उस राशन को यूज करके कहीं से ले रहा है तो इसका लाभ नहीं ले सके, तो इसके लिए भी ये व्यवस्था की गई है कि इससे बायोमेट्रिक होगी और आपका आँखों का भी इसमें स्कैनिंग होगा, जिससे कि जो इसका हकदार है उसको ही राशन मिल सके। तो गाइस अगर आप समय से अपने राशन कार्ड की केवाईसी नहीं करवाते हो या फिर इसमें मोबाइल नंबर लिंक नहीं करवाते हो, आधार की लिंकिंग नहीं करवाते हो, जैसे कि इसमें खाता नहीं जुड़वाते हो, तो आपका जो राशन कार्ड है वो निष्क्रिय कर दिया जाए, क्योंकि आप फर्जीवाड़ा की कैटेगरी में आते हो ये नहीं करवाने पर। तो इसलिए आपको केवाईसी करवानी है और अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर आपको अपने खाते से जनरेट करवाना है, जिससे कि सरकार की तरफ से जो भी आपको बेनिफिट दिया जाए वो आपको आसानी से मिल सके। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो गाइस आपको अच्छी लगी, नॉलेज अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल पर गाइस अगर आप पहली बार है तो हमारे चैनल टेक संतोष ऑफिशियल 2.0 को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको इसी प्रकार की और भी नॉलेजेबल वीडियो गाइस आपको